स्वागत है आप सभी का एजेंडा आज तक के इस कार्यक्रम में। आइए कुछ अब चुनावी विश्लेषण किया जाए। हाल ही में विधानसभा चुनावों में सेमीफाइनल के नतीजे आए और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फाइनल का नतीजा भी इसी सेमीफाइनल ने दे दिया, या फिर जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा सेमीफाइनल तक जो भी हो उससे फाइनल पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार इस वक्त स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए देश के 4 बेहतरीन चुनावी विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का। आपने इनके आंकड़े और इनका डांस तो देखा ही होगा, तालियां प्लीज। साथ ही साथ हैं यशवंत देशमुख, सी वोटर चलाते हैं, इंडिया टुडे का मूड द नेशन सर्वे यही करते हैं, इन्हीं की एजेंसी से आता है। स्वागत है आपका यशवंत जी, आप दुबई से आए, शुक्रगुजार हैं हम इसके। डॉक्टर संजय कुमार है, CSDS से एकेडमिक हैं और चुनावों को एक प्रोफेसर की नज़र से अक्सर देखा करते हैं। संदीप शास्त्री बेंगलुरु से आए हैं, देश के जाने माने चुनावी विश्लेषक। जोरदार तालियों से चारों का स्वागत। सबसे पहले मैं हमारे पीछे जो स्क्रीन है उस पे इंडिया टुडे के हाल के मूड द नेशन का जो सर्वे आया था उसके नतीजे दिखाना चाहता हूं, और फिर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले संदीप शास्त्री आपसे शुरू करते हैं। ये जो यशवंत ने हम लोगों के लिए सर्वे किया था दिखाता है कि अगस्त 2023 में 287 सीटों का अनुमान है भाजपा के लिए, और जो अन्य पार्टियां हैं वो 182 पे और कांग्रेस 74 सीटों पे। 60 पे थी जनवरी 2020 में, उसके बाद 74 सीटों पे कांग्रेस खड़ी है। अगर अभी आज जहां हम खड़े हैं वहां पे आपको कहा जाए कि 2024 में मई में जब आम चुनाव के नतीजे आते हैं, ये 287 आप कहां पाते हैं? संदीप शास्त्री। राहुल जी, आपने प्रश्न पूछते समय एक बहुत ही सही बात कही आज के अनुमान से, क्योंकि हम आज से 4 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। आज के अनुमान आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की एक गति जो है वो दूसरे पक्षों से थोड़ा 3 कदम आगे लगता है, पर 4 महीने में काफ़ी बदलाव होने की हो भी सकती है। पर आज के आप नज़रिया देखें तो ये तो स्पष्ट है कि 3 कदम आगे हैं। इसमें और एक बात मैं जोड़ूंगा, जब हमने कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर भारत के 3 राज्यों में जो चुनाव हुई, उस समय जब संजय जी और मैंने जब लोकनीति के बिहाफ पे समीक्षा किया, उसमें हमने एक प्रश्न पूछा था, अगर आज लोकसभा चुनाव हुआ तो आपका मत किस पक्ष की तरफ जाएगा? और वहाँ हमने देखा कि असेंबली इलेक्शन के तुलना में बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा 4-5% ज़्यादा जल रहा था, 3 से 6% का फर्क आ रहा था। तो हमारे देश में ये विधानसभा और राज्य और लोकसभा का चुनाव के बीच में लोग काफ़ी फर्क करते हैं, और जब लोकसभा का प्रश्न आता है, आई थिंक क्लियरली इस चुनाव में मेरी अंतिम बात 4 म के बारे में लोग शायद चर्चा करेंगे। मोदी जी का नेतृत्व तो स्पष्ट, उनका एक पात्र तो है ही। महिला वोट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। एक मजबूरी की बात भी, कोई और नहीं है तो इनको देना ही पड़ेगा। और चौथी बात, अब जनवरी में जो देश में शायद एक प्रमुख विषय होगा, मंदिर का विषय, सो ये 3 म, मोदी, मंदिर, महिला और मजबूरी, मुझे लगता है 4 महीने के बाद के चुनाव में इसके आप नतीजा देखेंगे। अरे वाह, आप भी शब्दों का खेल खूब करते, मुझे लगता था मोदी जी ही करते हैं, लेकिन डॉक्टर शास्त्री भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आपने मोदी जी का जिक्र किया, मैं मॉर्निंग कंसल्ट के जो बहुत ताज़ा आंकड़े हैं वो दिखाना चाहता हूं, जिससे ये साफ हो जाता है कि 9.5 साल बाद भी डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, जब उसकी तुलना हम दुनिया के बाकी नेताओं से करते हैं तो ऐसी वो सीधी लकीर है कि वो टस से मस नहीं हो रही। क्योंकि 2 आंकड़े हैं हमारे पास। पहले तो ये देखिए कि ये है प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग, कितने लोग चाहते हैं कि वो फिर से आए, कितने लोगों को लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि खराब काम कर रहे हैं। जो लोग मानते हैं कि खराब काम कर रहे हैं उनकी संख्या करीब 18% है इस वक्त, और जो लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं 76% पे हैं। 84 पीक थी, 63 जब एक तरीके से पैंडेमिक आया, उसके बाद महामारी के बाद लोगों में रोष था, तब असहमति का स्तर बढ़ा, लेकिन उसके बाद गिरता चला गया। क्या आप
जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करते हैं डॉक्टर कुमार, क्या आपने कभी इस तरह की चीज देखी है हाल के राजनीतिक इतिहास में? कोई नेता जिसकी लकीर, क्योंकि बाइडेन के भी 4 साल भी पूरे नहीं हुए, उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ गई है, पॉपुलैरिटी रेटिंग घट गई है। वो भी आंकड़े हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है नरेंद्र मोदी 76% पे सबसे ऊपर, उसके बाद है ओब्राडोर मेक्सिको के 66%, बसेट स्विट्जरलैंड के 58%, लूला ड सिल्वा 49%, ये जो बाइडेन बेचारे 37%, पेड्रो सांचेज स्पेन के 37%। ये नंबर 1 क्यों आ रहे हैं बार बार मोदी जी? देखिए राहुल, जब हम देश में सर्वे करते हैं और उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत हाई दिखाई पड़ती है तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि एक तो उनके काम को लोग सराहते हैं, उसके कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं, और दूसरा जिसका जिक्र संदीप शास्त्री कर रहे थे कि मजबूरी का मतलब कोई विपक्ष में नहीं है, उसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती है। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात यह है, और इस बात की वो पुष्टि करता है, इंडोर्स करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जब ये इंटरनेशनल सर्वेज, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली जब सर्वेज करते हैं वहाँ पर देश में, हिंदुस्तान में एक ऑल्टरनेटिव का अभाव है, इस बात की बहुत चर्चा नहीं है। इस बात की सिर्फ चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कैसा है। तो ये अपने आप में एक एंडोर्समेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच पॉपुलर हैं देश में। भले ही उनके बारे में आप ऊपर नीचे ओपिनियन करते रहें, लेकिन एक इंटरनेशनल सर्वे, और वो लगातार, जिस आंकड़े का आपने जिक्र किया, वो लगातार उनकी पॉपुलैरिटी तकरीबन 70-75% के आसपास दिखा रहा है। ये इस बात का एक तरह से सूचक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच काफी पॉपुलर नहीं, उतना तो आंकड़े ही बता रहे हैं। क्या आपने कोई दूसरा हाल के राजनीतिक इतिहास में नेता देखा है जिसकी लकीर इस तरीके से या तो बढ़ती जा रही है या बहुत कम गिरती है या फ्लैट है, गिर नहीं रही है? बिल्कुल नहीं राहुल। अगर आप पिछले 20 साल के राजनीतिक इतिहास को देखें, दुनिया में अलग अलग देशों में भी देखें, तो इतना कांस्टेंट पॉपुलैरिटी की कभी भी डिप नहीं। एक बार आपने उन आंकड़ों में दिखाया, एक बार वो मामूली डिप है 10-12% का, बट वो एपिसोडिक था, कोविड का समय था। लेकिन कांस्टेंट पॉपुलैरिटी, एक इंडिविजुअल की, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कांस्टेंट पॉपुलैरिटी, पिछले 20 साल में तो किसी दुनिया में किसी लीडर की इतनी पॉपुलैरिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यशवंत देशमुख तो इस वक्त ये है कि सेमीफाइनल के नतीजे सबने देखे, क्या सेमीफाइनल में जो हुआ, और यहाँ पर चूंकि इलेक्शन कुछ हद तक लोकलाइज था, रीजनल था, तो चैलेंजेस ज़्यादा थे। सेमीफाइनल के नतीजे से क्या फाइनल का नतीजा एक तरीके से तय हो गया आपके हिसाब से, या ये कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी? राहुल, आपने सेमीफाइनल, फाइनल, क्रिकेट शुरुआत आपने की थी, तो मैं फिर क्रिकेट से ही इसको समझाना चाहूँगा। मेरी जनरेशन में ख़ास तौर पे हमको याद है, बाकी लोग जो हमारी उम्र के होंगे उनको भी याद होगा, हमारे हिसाब से क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम क्लाइव लॉयड वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम थी। उसके आसपास कोई दूर दूर तक नहीं आया। और एक किस्सा था, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड के दौरे पे थी और डेसमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिच ये ओपनिंग में आते थे, 100 ऐसे ही बना देते थे, और इनमें से कोई एक आउट होता था तो अपोजिशन का बॉलर खुशी नहीं मनाता था, क्योंकि 1 डाउन पे विवियन रिचर्ड आ रहे होते थे। तो विवियन रिचर्ड आ रहे थे, इंग्लैंड के बॉलर ने अपने कैप्टन को पूछा, कैप, मैं कैसे इस बल्लेबाज को आउट करूं, कुछ आइडिया है आपके पास में? तो इंग्लैंड के कैप्टन ने अपने बॉलर को बोला, इसको तुम आउट नहीं कर सकते, मनाओ कि कब ये बोर हो जाए तुमको पीट पीट के और अपना विकेट ड्रॉप करके चला जाए। तो विवियन रिचर्ड अपनी जगह बना हुआ है, बॉलर कोई आप लगा दीजिए 24 के लिए, मुझे किसी भी सूरत हाल में विवियन रिचर्ड के आउट होने की संभावना तब तक नहीं दिखती जब तक विवियन रिचर्ड बोर नहीं हो जाए और अपना विकेट फेंक के ना चला। इन लोगों को इतना मजा आता है चुनाव में, बोर होने का तो नाम ही नहीं। इनको तो सुबह से लेकर रात तक चुनाव लड़ाने में बहुत मजा आता है, तो ये तो बोर नहीं। विवियन रिचर्ड बेशक बोर हो जाए, एग्जैक्टली, मोदी शाह बोर नहीं होंगे, नहीं बोर हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि वो जिसे परमानेंट कैंपेन मोड में हम जिसे कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी राहुल बहुत किया जाता है, लेकिन द थिंग इज, बंदा 24/7 लगा हुआ है। बंदा म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये इलेक्शन तो बीजेपी हार रही है, ये नरेंद्र मोदी वहां जाके इतना भयंकर कैंपेन क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक पता है, 1 साल से पता था हार रही है इतना। बेसिकली मुझे लगता है कभी कभी वो हेज फंड मैनेजर की तरह से ना वो हेजिंग करते हैं
कि कर्नाटक के चुनाव में जाके इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि जो सुनने वाला आए, मोदी जी के कहने पे इनके सड़े हुए सीएम को तो मैं वोट नहीं दूंगा, वो बात अलग है, लेकिन बेचारे इतनी दूर तक आए, तो जब उनका इलेक्शन आएगा तब मैं वोट दूंगा। अब इस समय कर्नाटक का इलेक्शन भयानक गिल्ट मोड में है, भयानक किस्म के गिल्ट मोड में है। वो उसको लगता है वोटर को कि यार यहाँ का तो जो पलटना था मैंने पलट दिया, अब नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है, उसमें तो मुझे जाके वोट देना होगा। मुझे लगता है कि वो 24/7 की जो कैंपेनिंग है ना, वो वोटर को गिल्ट में भी डालती है कि बंदा इतनी बार आ रहा है, हमने अपने तरीके से वोट दिया, बीजेपी को हरा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं हारने देना। ही इज इन्वेस्टिंग इन दैट।